कौन साहब, जैसे कि ये जो शहर को स्मार्ट सिटी की जो योजना आई थी उसमें चयन हुआ है बैजू का, तो इससे बैजू नगरवासियों को क्या लाभ होगा और क्या एक्स्ट्रा सरकार से सुविधाएं मिलेंगी? बड़ा प्रसन्नता के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 माह से मैं निरंतर इस योजना के लिए प्रयासरत था। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब लखनऊ में उनके आवास पर गया था तो स्मार्ट सिटी के चयन के लिए उनके लिए मैंने पत्र सौंपा था और वह प्रक्रिया पिछले 6 महीने से निरंतर चल रही थी। सरकार की योजना थी कि जो नगर पालिकाएं विकास के रूप में पिछड़ी हुई हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में उनको विकसित किया जाए। तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसे इस बजट में उन्होंने नवयुग पालिका योजना के अंतर्गत इसको चयनित किया है और इसमें सरकार के कुछ मानक हैं, उन मानकों को पूरा करते हुए, चूँकि मैं उच्च अधिकारियों से भी इस विषय में पूर्व में जो हमारे नगर विकास के प्रमुख सचिव जी थे उनसे भी मिला, नगर विकास के जो निर्देशक थे आदरणीय अनुज झा जी से उनसे भी मिला, जिलाधिकारी महोदय से भी इस विषय में मेरी पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी थी। उनके का भी सहयोग मैंने इस योजना में लिया। तो निरंतर इस योजना के लिए मैं प्रयासरत था और अंततः इस योजना के लिए सफलता मिली। परसों कैबिनेट ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी मंजूरी दी और तत्काल कल इसका शासनादेश हुआ। शासनादेश होते ही मेरे पास शासन से वो कॉपी आ गई। मैंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को भी इस योजना का जो स्वीकृति मिली उनको भी मैंने इस योजना से अवगत कराया और कल मैंने जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में विस्तार से चर्चा की। क्योंकि इस योजना के लिए विभिन्न प्रकार की जो कार्य होने हैं उनके लिए जगह की आवश्यकता होगी। तो कल मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि इस योजना में चूंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा भूमिका होने वाली है, इसमें शहर में उत्सव मंडप बनेंगे, ऑडिटोरियम बनेंगे, पार्क बनेंगे, ऐतिहासिक जो जगह हैं उनका भी सौंदर्यीकरण होगा, फुटपाथ का भी सौंदर्यीकरण होगा। ऐसी बहुत सी बुनियादी चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा के लिए शौचालय है, महिला सुरक्षा के लिए अन्य कई योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। अच्छा, अतिरिक्त कितना बजट खर्च करेगी बजट सरकार? इसमें सरकार ने प्रत्येक नगर पालिका जो चयनित हुई है उनके लिए 8 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर पालिका को, चूंकि आबादी भैजू ही कम है, जो बड़ी नगर पालिका है उनके लिए 10 करोड़ रुपए और जो नगर पालिकाएं 20 श्रेणी की हैं उनके लिए 8 करोड़ का प्रावधान दिया है। इसके अतिरिक्त तो कुछ सरकार ने इसमें मानक भी तय किए हैं और कुछ प्रोत्साहन राशि भी सरकार ने तय की है कि आप अपनी नगर पालिका का राजस्व बढ़ाइए, 100% हर घर के लिए कनेक्शन दीजिए, हर घर को आप डिजिटल तरीके से जोड़िए। इस प्रकार की कई योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषय सरकार ने इसमें मानक में रखे हैं। इसमें हम एक कंपनी को चयनित करेंगे और आर्किटेक्ट के माध्यम से जहाँ जहाँ विकास की संभावना है, नगर को किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसे बहुत सी चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है। सामाजिक आधारभूत संरचना में उत्सव भवन है, ऑडिटोरियम है, प्रदर्शनी केंद्र हैं, मोहल्ला कॉलोनी के आसपास पार्कों का विकास है, जंक्शनों की थीम आधारित ज्योतिमितीय डिजाइन है, इस प्रकार के स्थलों का सौंदर्यीकरण है, केबल तारों को जो ट्रांसफार्मर है उनके सफ्टीकरण है, जो जर्जर तार है उनको भी विद्युत विभाग के द्वारा हम इनको सही कराएंगे। सरकार ने इसमें कई ऐसी चीजें दी हैं जिनके आधार पर हम प्राचीन स्मारकों का, भवनों का, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर सकते हैं। जल निकासी की व्यवस्था भी प्लान हम इस योजना के अंतर्गत बनाएंगे। थीम पार्क हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैं, ईवी चार्जिंग सेंटर हैं, नागरिक सुविधा केंद्र के लिए अर्बन फैसिलिटी सेंटर फॉर डे गवर्नमेंट्स के रूप में हम इसको विकसित करेंगे। यानी नागरिकों को बेहतर सुविधा किस प्रकार से मिल सकती है, इन सभी योजनाओं को हम बाकायदा इसकी एक कार्यवृत्त बनाएंगे। बाहर की किसी कंपनी के माध्यम से इसका पूरा डीपीआर बनेगी कि कहाँ कहाँ विकास होने की संभावना है। इस प्रकार की योजना के लिए हम
कंपनी को चयनित करेंगे और उनके साथ चर्चा करने के बाद में शासन में इसका डीपीआर जाएगी। शासन की एक कमेटी है, उस कमेटी में उन विषयों पर चर्चा होगी, हम प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद में ये योजना मंजूर होगी। कब से होगी ये शुरुआत? सरकार ने 5 वर्षों के लिए इस योजना को दिया है। 25-26 से ये योजना प्रारंभ हो रही है और आगामी 5 वर्षों के लिए ये योजना रहेगी, जिसके आधार पर सरकार हर वित्तीय वर्ष में जैसे जैसे प्रोजेक्ट जाएंगे, आवश्यकता होगी, उनको स्वीकृत करेंगे। उसमें बाकायदा एक कमेटी बनकर हम उसमें कई विशेषज्ञों को शामिल करेंगे। उन विशेषज्ञों का सुझाव लेने के बाद में इन सभी योजनाओं को लेकर शासन में जाएंगे और शासन उसके लिए फिर बजट आवंटित करेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सरकार ने जोड़ा है। मुख्यमंत्री वैष्णव योजना हो, अर्बन 2 योजना हो, इस प्रकार से कई जो योजना सरकार की चल रही है। मुख्यमंत्री वैष्णव योजना है, तो आप में बंधन योजना है। पर्यटन विभाग की भी, अगर कोई पर्यटन क्षेत्र उसको डेवलप करेंगे तो पर्यटन विभाग उसको डेवलप करेगा। इसी प्रकार से बंधन योजना का कोई अगर हमारा ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक स्थान है, उसको बंधन योजना के तहत धन आवंटित सरकार करेगी। अमृत 2 नगरीय झील तालाब एवं पोखरण संरक्षण के तहत झीलों का विकास होगा। तो विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनके द्वारा सरकार इसमें पैसा देगी। नियोजन विभाग से भी हम पैसा इसमें ले सकते हैं। यानी कि प्रत्येक विभाग को हम जो जिस विभाग का आवश्यकता होगी विभाग, वो एक सम्मिलित टीम के साथ इस योजना में हमारा सहयोग करेंगे। और इसमें पीडब्ल्यूडी है, सूडा है, अमृत 1, अमृत 2 है, पालका फंड है, ई नगर सेवा है। तो ऐसी कई चीजों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो निश्चित रूप से भैजुई एक नियोजित विकास की तरफ चलेगी, चूंकि जनपद मुख्यालय भैजुई है, यहाँ असीम संभावना है। लोग ग्रामीण क्षेत्र से भारी लोग आएंगे, उनको बेहतर सुविधा किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके लिए हम व्यापक रूप से इसमें कार्य करेंगे। निश्चित रूप से ये गौरव का क्षण है और मैं इस अवसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का और इस योजना में जिस व्यक्ति ने भी मेरा सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।